नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर में सैलाब का कहर खत्म हुआ तो एक बड़ी मुसीबत का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, घाटी में पानी तो घटने लगा है, लेकिन उसके साथ ही महामारी का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। तमाम सरकारी एजेंसीज ने मिलकर ऑपरेशन मेडिकेशन और सैनिटेशन को जोर शोर से शुरू भी कर दिया है। अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर राहत के कार्य करने होंगे। केंद्र सरकार की स्थिति पर पैनी नजर है। आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में कश्मीर के हालात का जायजा भी लिया गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर इस नई मुसीबत से पार पा पाएगा? शुरू से खतरा बना हुआ था कि एक बार पानी घटने लगेगा, उसके बाद महामारी सबसे बड़ी परेशानी बनेगी, और वही हो रहा है। बाढ़ को जितना कहर मचाना था उसने मचा लिया, लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरा कश्मीर पर मंडरा रहा है। जी हां, महामारी का खतरा। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, वैसे वैसे महामारी का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एनडीएमए ने मिलकर ऑपरेशन मेडिकेशन और सैनिटेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार महामारी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां, क्लोरीन, महिलाओं और बच्चों के लिए नैपकिन्स का पूरा इंतजाम कर रही है। राहत में जुटे सुरक्षा बल सरकार के स्टॉक के आने से पहले ही महामारी से बचने की तैयारी में जुट गए हैं। अभी तक जो भी है, जो स्टॉक जो हमने लगाया हुआ है यहाँ और पंथा चौक में, दोनों जगह, ये हमारा अपना स्टॉक है, जो कि हम अपने फोर्सेस के जवानों के लिए हम स्टॉक रखते हैं इमरजेंसीज के लिए। वो इमरजेंसी का स्टॉक हमने यहाँ ये लगाया हुआ है। इससे पहले सरकार ने भी राहत के लिए हर संभव मदद देने का ऐलान कर दिया था। कुछ दवाइयों की तत्काल जरूरत है और उसकी सप्लाई के लिए हर संभव कोशिश लगातार जारी है। इसमें कॉमन मेडिसिन की ज़्यादा दरकार हो रही है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, उसके लिए मेडिसिन, फीवर है, बॉडी एक है, माइल्जिया है, फिर उसके बाद में लूज मोशन है। सुरक्षा बल की पहली कोशिश है महामारी को फैलने से रोकने की, और उनका दावा है कि स्थिति उनके कंट्रोल में है। महामारी टाइप की आशंका तो बनी रहती है जब पानी स्टैग्नेट होता है लो लाइंग एरिया में। यहाँ चांसेस कम है, क्योंकि जो लोग जो फंसे हुए थे वो अपने घरों में ऊपर रहे, उन्होंने स्टॉकिंग, पानी भी उन्होंने बॉयल करके, थोड़ा अवेयरनेस अच्छी है यहाँ लोगों में। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहत कैंप में बढ़ रही भीड़ है, क्योंकि सैलाब की वजह से कश्मीर पानी पानी हो गया और अभी भी हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। पहले दिन हमारे पास कुछ 700 पेशेंट आए, नेक्स्ट डे फिर 1000 पहुंच गए, तीसरे दिन फिर 600 प्लस रहे, कल 400 प्लस रहे, आज अभी कोई 200 के करीब। जो लोग बाढ़ में कई दिन फंसे रहे, उन्हें काफी तकलीफों से गुजरना पड़ा, और अब वो रिलीफ कैंपों में अपना इलाज करा रहे हैं। हम लोग कम से 10 दिन पानी में फंसे थे, पेट दर्द कर रहे थे, इसकी दवा। अचानक पानी आ गया उधर, 6 दिन तक हम फंसे रहे उधर। अभी तकलीफ ये दर्द की हो रही है ऐसे, और जैसे कोई सुस्ती जैसे होता है ना, बीमार ऐसे होते हैं। ये पैरों में दर्द हो रहा है ना, ये पानी में चल चल के। इन लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ऑलमोस्ट 70-80% पीपल जो है छाती का इन्फेक्शन हुआ है इनको, क्योंकि काफी लोग पानी में रहे हैं, तो ठंड भी काफी थी, सो दे हैव गॉट चेस्ट इन्फेक्शन प्लस लॉट ऑफ स्किन इन्फेक्शंस दे हैव गॉट। सरकार और सुरक्षा बल ऑपरेशन मेडिकेशन में जोर शोर से लगी हैं, तो अब लोग भी इसमें अपना हाथ बटाने लग गए हैं। कश्मीर का यह गुरुद्वारा छोटे अस्पताल में तब्दील हो गया है।
इस वक्त हम श्रीनगर के शहीद बोंगा गुरुद्वारा में हैं, जहां बड़े पैमाने पर लोगों को दवाइयां देने का और उनका इलाज करने का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके की दवाइयां हैं जो इस वक्त काम आ सकती हैं। ये दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों से और दूसरे गुरुद्वारे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भेजी गई हैं, जिससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। कई डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर और बल्कि गुरुद्वारे के तमाम स्टाफ इस वक्त लोगों के इलाज और सेवा करने में लगे हुए हैं। लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ न सिर्फ डॉक्टर इलाज करने में जुटे हैं, बल्कि पीड़ितों को दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं। फूड सप्लाई जो है मतलब इट इज ऑलमोस्ट ओके, फूड सप्लाई है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। उसके लिए जो है यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सपोर्ट, लोकल सपोर्ट जरूर चाहिए। धरती की इस जन्नत को दोबारा खड़ा होता हर कोई देखना चाहता है। नए खतरे की आशंका के बीच हालात सुधर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां हजार हैं। इसलिए कश्मीर के हालात पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी की पैनी नजर है और सरकार महामारी के खतरे को टालने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाहती। अगर डॉक्टरों की माने तो आने वाले दिन बाढ़ पीड़ित कश्मीरियों के लिए और बदतर हो सकते हैं। कई दिनों तक पानी में रहने की वजह से उनको तरह तरह की बीमारियों ने पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में ये बीमारियां महामारी का रूप ले सकती हैं। अगर समय रहते इनका इंतजाम नहीं किया गया तो कश्मीर में हालात और बदतर हो सकते हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ श्रीनगर के एक रिलीफ कैंप से शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। एक तरफ महामारी से निपटने की महा तैयारी की जा रही है, तो वहीं अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जो खुद ही या तो कोमा में हैं या फिर बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। श्रीनगर में हमने स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया और कई बेबस मरीजों का भी। ये कश्मीर नर्सिंग होम है, आपदा की घड़ी में हजारों उम्मीदों का घर। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर से चंद कदमों की दूरी पर बना ये नर्सिंग होम खुद कोमा की हालत में है। यहाँ ना बिजली है, ना खाना है, ना दवाइयाँ हैं, बस बेबस मरीज हैं और गिनी चुनी सुविधाओं के सहारे करिश्मे की आस जताता स्टाफ। कुछ नहीं, ना खाना है, ना लाइट है, ना चाय वाय है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हैं, अब आगे ऊपर वाला के देख रहा है वो क्या करेगा, और क्या अब हमारा हाथ में कुछ नहीं है जी। अब मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, आते शाम को आते लगाए डोज लगाते बस, और कुछ नहीं। ना यहाँ पर खाने को कुछ है, ना पानी पीने का, और कुछ नहीं है। मैम यहाँ कुछ डॉक्टर साहब है जो अपने घर छोड़कर हमारे साथ यहाँ रह गया, लेकिन हमारी सेवा कर रहे हैं। ये लोकल स्टाफ है, इधर कुछ गिने चुने स्टाफ है। हर बीते पल के साथ इनका जख्म और गहरा होता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन का डर भी है, लेकिन इनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। अब तो इस अस्पताल में उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। दवा तो खत्म हो गई थी, दुआएं भी खत्म हो गई हैं और इनको ये उम्मीद नहीं कि इनकी कोई मदद करेगा। अब आपको ले चलते हैं एयरफोर्स स्टेशन में चल रहे टेंट हॉस्पिटल में। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी 4 साल के अराफात पर। मासूम अराफात प्रकोप की तरह घर में घुसे पानी की वजह से बालकनी से ही गिर पड़ा था। ये एक और छोटे लड़के की कहानी है। अराफात है जो छत से गिरने से उसको काफ़ी चोट आई है और खून भी काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, ड्रिप हाथ में लगी हुई है और रह रह के रो पड़ता है। अभी उसकी माँ भी परेशान है। ये दवाई की थैली लिए ये यहाँ पे आया है और इसकी कुछ अपील है, कुछ मांग है। इसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इकबाल नाम है इसका। इकबाल भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी माँ है, ये जो सीए पेशेंट है, सीए ब्रेस्ट, इनका मतलब इसको डोज देना था। मतलब मेरा जो डोज है काफ़ी कास्टली है। 6 तारीख को मतलब डोज देना था इसके, तो अभी काफ़ी दिन हुए, इसको काफ़ी लेट हुआ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सोहरा तक लिया जाए और मैं अपनी माँ की सेवा पूरा कर सकूँ। अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, बता रहे हैं काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर है और ये दवाइयाँ हैं जो डोज उनको देनी है 6 तारीख से अब तक नहीं दे पाए। श्रीनगर में उन पर दोहरी मार पड़ी है, जो न सिर्फ बेघर हुए हैं बल्कि अस्पताल में जैसे तैसे इलाज तक कराने को मजबूर हैं। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने भी एक ऐसे मरीज की बेबसी सुनी जिसकी व्हील चेयर तक पानी बहा ले गया था। कश्मीर में आए हुए सैलाब ने लोगों को न सिर्फ हिम्मत हारने के लिए मजबूर कर दिया बल्कि उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी हिम्मत वाले हैं जिन्होंने सिर्फ ना अपने परिवार वालों को बचाया बल्कि कुछ ऐसा भी काम किया जिससे उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कई सालों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनको स्पाइनल इंजरी है, लेकिन इस सैलाब के बीच में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके घर में कई फ्लोर तक पानी आ गया। एक बारगी उनको ये भी लगा कि शायद उनकी अब जान नहीं बच पाएगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए, हौसले से काम लेते हुए अपने आप को हारने नहीं दिया और किसी तरह से घर से बाहर निकलकर सुरक्षित आए अपने परिवार वालों की मदद से। और इसके बाद अब इलाज करा रहे हैं यहाँ पर एक गुरुद्वारे में। आपसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस दिन और आपके मन में क्या ख्याल आया था? इनिशियली टाइम था 8 थे, मॉर्निंग टाइम था और पानी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और कम से कम 1 बजे तक पानी 1 फ्लोर तक आ गया था। उसके बाद 3 बजे तक 3rd फ्लोर को एच कर रहा था पानी। तो हम 3rd फ्लोर पे गए, वहाँ पे पापा थे हमारे, वहाँ पे और भी थे हमारे रिलेशन वाले थे बस। अच्छा, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था, क्योंकि आप तो चलने फिरने से मजबूर हैं, किस तरह से आपने हिम्मत बनाए रखी और क्या आपके दिमाग में आ रहा था बार बार? दिमाग में था कि बस हम इन मिनट है, हाफ एन आवर और है बस, उससे ज़्यादा बचने की आपको कोई उम्मीद नहीं थी? नहीं जी, नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पानी इंक्रीज ही हो रहा था। और फिर आफ्टर दैट 2 दिन के बाद रेदर हमारे आए। अच्छा, आपके पास जो व्हील चेयर थी, तमाम और जो चीजें थी जिससे आप चलने फिरने का काम लेते थे, सैलाब में उनका क्या हाल हुआ? वो तो डूब गए, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। मेरे एक रिमोट वाली आई थी, इलेक्ट्रॉनिक थी, 1,25,000 की थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। और लैपटॉप था मेरे पास, मोबाइल था हमारा, सारा ही डिस्ट्रॉय हो गया। क्या आपको कश्मीर में फिर से जिंदगी लौटने की उम्मीद दिखती है? देखिए, टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। किसी के पास हाउस नहीं है, कपड़े तक नहीं है, और कम से कम भी जिंदगी को रिटर्न होने में टाइम लगेगा। कश्मीर के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के बावजूद कर्मचारी डटे हुए हैं। इनमें से भी कई तो ऐसे हैं जिनके परिवार भी बाढ़ में फंसे हैं, लेकिन अपनी चिंता छोड़ ये लोग दूसरों को चिंता मुक्त करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आज तक वाले के कि हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे घर वालों तक ये मैसेज पहचान दो कि हम सही सलामत हैं। आज तक के माध्यम से ये बात अपने घर वालों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी बरदुल्ला का स्टाफ, बरदुल्ला हॉस्पिटल जो शिफ्ट हो चुका है कश्मीर नर्सिंग होम में पिछले 13 दिनों से हम ठीक तरह से हैं, पूरा स्टाफ अच्छी तरह से है। हमारे घर वाले परेशान ना हो जाएं और वो बेफिक्र रहें हमारी तरफ से और अपना ख्याल रखें। ये जांबाज से कम नहीं, ये देवदूत से भी कम नहीं, ये वो लोग हैं जो बाढ़ के पानी में भी अस्पताल में डटे रहे, मौत से लड़ते मरीजों का साथ नहीं छोड़ा, वो भी तब जब इनका खुद परिवार बाढ़ से जूझ रहा था। अस्पताल में तैनात ये कर्मचारी आज तक के माध्यम से अपने परिवार को सलामती की खबर दे रहे हैं। 6 तारीख को जब झेलम ने शहर को घेरा, ये अस्पताल में ही मौजूद थे और तब से लेकर अब तक इनके कदम यहां से नहीं हटे। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं जो दूसरों के लिए इस गहराई तक सोचते हैं, मदद करते हैं। जाहिदाई की तरह ऐसे तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने अपने घर बार की चिंता छोड़ दी है। अब ये अस्पताल ही इनका घर है और ये मरीज ही इनके घर वाले। श्रीनगर के संघर्ष में कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस शहर के डूबते सूरज में एक आखिरी उम्मीद की किरण छेड़ी है। अस्पताल में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर मौजूद हैं। नहीं है तो सिर्फ दवाइयां, बिजली और खून। मरीज उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब अस्पताल में दवाइयों की कमी पूरी होगी। कैमरा देखते ही एक महिला फूट फूट कर रो पड़ी। कहा, हमारे हालात बहुत खराब हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा इधर झांकने भी नहीं आया। पूछने आए आप लोग को? नहीं किसी पूछने आया? नहीं, कोई भी मंत्री नहीं आया। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ना जी कोई नहीं आया जी, नहीं जी कोई साहब नहीं आया।
बिस्तर पर पड़े इंसान की मजबूरी झकझोर देती है। इसकी बेबसी और पीड़ा शब्दों से नहीं हरे जा सकते। इसके लिए दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास जीवन रक्षक दवाइयां खत्म हो रही है और इनकी तत्काल आपूर्ति की जरूरत है। मरीजों के परिवार वालों का सब्र टूट रहा है। कहाँ से पैसा लाए? हम 3 महीने से अपने भाई के साथ है, जो भी पैसा था खत्म हो रहा है। हम अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ है। डैडी आए सब पाए दिन बन आए, नहीं हो रहा कुछ। 3 महीने से हम यहाँ से हैं, क्या करेंगे? हर जगह में मुझे पता खाएगा तो खाएगा क्या पर है। घर वाले हम बीरवा से हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव से। वो अलग है, हम यहाँ से हैं। बस दो है, मेरा भाई और मैं हमारे पेशेंट के साथ हैं। 3 महीने से हम यहाँ हैं, अभी सर्जरी नहीं हो रही है। अब हमारी रिक्वेस्ट है हमें जॉइंट हॉस्पिटल वापस ले जाए। जरूरत है कि सरकार तेजी से कार्रवाई करे। शहर के हर अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई को बहाल किया जाए। महामारी से बचाव के उपाय किए जाएं। ऐसा न हो कि वक्त बीत जाए और फिर हाथ मलने के सिवाय कुछ भी न बचे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।